नमस्कार मित्रों, नौ दुर्गा का उत्सव चल रहा है। आपको सभी को नौ दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महापर्व में सभी लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, तो हम आज उपवास पर चर्चा करेंगे। शरीर में सामान्यतः जो भी रोग होते हैं उनके लिए उपवास को हम रोग निवारक ब्रह्मास्त्र भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, दस्त, ये सभी शरीर के लिए मित्र हैं। शरीर को बाहर विकार को निकालने के लिए जब शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं तो इस प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं और विकार निकालने की प्रक्रिया का ये एक हिस्सा होते हैं। और उस समय हमारे को भूख भी नहीं लगती है। यदि शरीर की स्वतः सफाई को समझकर यदि हम इस प्रकार का उपवास करना प्रारंभ कर दें तो इन रोगों से हमारी अपने आप मुक्ति हो जाती है। रोग को निर्मूल करने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में उपवास को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में लिया गया है। जैसे जब हमें बुखार होता है तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारी जठराग्नि होती है वह हमारे शरीर के बाहर हो जाती है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है और बुखार में हमको भूख की अपने आप इच्छा खत्म हो जाती है। यदि हम 3 दिन तक लगातार उपवास करें और सिर्फ जल का ही सेवन करें, हर 1 घंटे में जल का सेवन करेंगे तो बुखार अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसी प्रकार दस्त हो, कब्ज हो, कोलाइटिस हो, इस प्रकार के लिए भी ये हमारी बड़ी आंत के रोग पैदा होते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी जो परेशानियां हैं वह हमारी जठराग्नि के कमजोर होने से होती है। और इसका एक और कारण हमारा अति आहार है। जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, आमाशय हमारा इतना ज़्यादा भर जाता है कि उसको पचाने के लिए जगह ही नहीं होती है, तो वह हमारे शरीर में धीरे धीरे कब्ज बढ़ाने लगता है और हमारे को जो आकाश तत्व का असंतुलन होने लगता है, जिससे भी हमें अनेक रोग पैदा होते हैं। अधिकांश चिकित्सा पद्धति में, जैसे कि हम अगर एलोपैथी में कहते हैं, तो वह रोग को दबाने का कार्य करते हैं। बुखार में वो दवाइयां देते हैं और कहते हैं आप खाना खाइए, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो दवाइयां नहीं पचेंगी, आपको उसका नुकसान भी होगा। इसी प्रकार शरीर के जितने भी विकार हैं उनको बाहर निकालने के लिए हमें लगातार उपवास करना चाहिए। जैन धर्म में हम इसकी ओर देखते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा बहुत ही लंबे उपवास किए जाते हैं और उनके उपवास में जैसे सुबह से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही सिर्फ जल को ग्रहण किया जाता है। वह 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन और 10 दिन और 30 दिन तक का भी उपवास वो करते हैं। लेकिन उपवास को समाप्त करते हैं, जिसे कि वो पारणा कहते हैं, उस समय उनका बहुत ही वैज्ञानिक तरीका होता है। वह बहुत ही लिक्विड डाइट और बहुत ही औषधीय युक्त वो उनको काढ़े और पिलाते हैं और धीरे धीरे उनका उपवास समाप्त होता है और उसके बाद उन्हें सामान्य भोजन भी दिया जाता है। उपवास सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अभी उपवास की परंपरा है वह हम ये जो 9 दिन का उपवास करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई हम उपवास कर रहे हैं। लेकिन परंपराएं धीरे धीरे गलत होती चली जा रही हैं। वह बोलते हैं हम फलाहार कर रहे हैं, लेकिन फलाहार के नाम पर वहाँ फल एक भी नहीं होता है। वहाँ पर जो है ये साबूदाने के बड़े होते हैं और अपने ये आलू बंडे होते हैं, समोसे होते हैं, जो सब अपने उससे आलू से बने होते हैं और उसको ये तल कर खाते हैं, आलू को तल कर खाते हैं। इस प्रकार से आहार जो उपवास करना होता है वह वास्तव में फलाहार होना चाहिए, रसाहार होना चाहिए, जिससे कि उस शरीर को फायदा होता है। बल्कि इस प्रकार के उपवास से और इस प्रकार की अनावश्यक चीजें खाने से हमें और भी नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से हमें यह देखना चाहिए कि लगातार जितनी भी प्रकार के ये रोग हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें उपवास सबसे बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण एक निवारक हो सकता है। इसीलिए योग में इसे रोग निवारक महाशस्त्र कहा गया है। उपवास को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस विषय में कोई भी अन्य प्रश्न पूछना हो, आपके कोई मन में जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जिज्ञासा आप मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा
आपके प्रश्नों का उत्तर देने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।